एग्जाम देवो तो देवो, नहीं कि बाहर जाओ गेट बंद कर ला। बाहर ही थे पहले से, अंदर जाने नहीं दिया। जवाब ही नहीं दे रहे हैं वो लोग। अब अपनी गलती को बोल रहे हैं सॉरी। और नीट वाले को ठाड़ो और अब नेट में को ठाड़ो को। तो लैब है जहाँ एग्जाम होनी है, उसके ताले की सील तोड़ दी है किसी हॉस्टल के बच्चे ने। 9 बजे से पेपर स्टार्ट हो जाना था, लेकिन 9 बजे तक पेपर तो छोड़ो, हमें अंदर तक नहीं लिया गया कि इंडिया में एग्जाम हो रही है, तो 9 से 12 का ही एग्जाम टाइम है। तो फिर ये टाइम में आगे कैसे बढ़ा सकते हैं कि 10 से 12 ना, यहाँ पे 1 बजे तक एग्जाम कर लो। पूरा रोल नंबर मैं आया नहीं, पूरा रोल नंबर कौन छपरिया, मैं अंदर जा जाके बार बार मैंने सूचित करना आ रहा, अभी रोल नंबर ही कौन नहीं। और पे जगह एग्जाम ले पड़ा, अति देर मोबाइल बाहर घूम रहा है, जी पत्रकार आया गेट लॉक कर लियो, मैंने को मैंने एग्जाम चल रही है। तो अंदर जाने नहीं दे रहे कि अंदर एग्जाम चल रही है, किसी की एग्जाम नहीं चल रही है अंदर जाके। में ऐसा कुछ दिया नहीं, बोले पहले आप अंदर जाके बैठो, और उसके बाद हमने जो अंदर का ही पूजा पाठ करवावे, कोई अगरबत्ती करवा सके। ये मैडम के आदेश कानून व्यवस्था तो फिर बाहर निकालो, उनको एक भी नहीं था यहाँ पर। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार, राम राम, रिपोर्टर दिलराज। और फिलहाल अपा SBS कॉलेज है, इसका UGC नेट की एग्जाम ही और सगड़ा जखा भी एग्जाम देवन आयड़ा है, सन 12 निकाल दिया गया है। कई कारण है जखा तो जान से आऊं बाहर नहीं भाई। हाँ, हम तो बाहर ही थे, बाहर निकाला नहीं है। अच्छा, बाहर ही थे पहले से, अंदर जाने नहीं दिया। क्यों, कई कारण है? वो ये एग्जाम का टाइम है, वो सुबह 7:30 बजे एंट्री थी। हाँ। लेकिन अभी 11 बज गए। हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये शुरू में हम आए थे उस समय ये कह रहे थे कि सारे के सारे बाहर बैठ जाओ। अभी किसी बच्चे ने, जो लैब है जहाँ एग्जाम होनी है, उसके ताले की सील तोड़ दी है किसी हॉस्टल के बच्चे ने। अच्छा, जबकि वहां पर कोई हॉस्टल नहीं है। अब वो छोटा बच्चा, वो कह रहे हैं कि छोटा सा बच्चा है जो नासमझ है, वो वहां चला गया और उसने उस ताले की जो सील लगी थी वो तोड़ दी, इसलिए प्रशासन अंदर जांच कर रहा है। इस वजह से इन्होंने 2 घंटे तक वो हमें बैठा के रखा। बाद में भी हमने पूछा कि भाई इतना लेट क्यों, तो कह रहे हैं कि सर्वर वो नहीं चल रहा है, अब आपकी एग्जाम अब करवा रहे हैं। अब तो जिनकी एग्जाम थी वो तो एग्जाम देके बाहर आ रहे हैं, अब एग्जाम करवाने का मतलब क्या है? दूसरे सेंटर पर जिनकी एग्जाम सबकी साथ में हो रही है वो तो बाहर आ रहे हैं, अब एग्जाम देने का मतलब क्या है? तो पहली सुबह सु आई कहानी चल रही है लगातार। हाँ बिल्कुल, सुबह से ये चल रहा है। 7:30 बजे के लगभग। और दो दूर से आए गंगानगर हनुमानगढ़ से, वो तो यहाँ 6 बजे आ गए थे बेचारे, दूर से चल करके। और रात के समय आ गए थे, वो बैठे थे बाहर, बरसात में भीग रहे थे। और वहाँ 7 बजे इन्होंने, यहाँ कोई प्रशासन का कोई नुमाइंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई रोल नंबर नहीं है। आप अंदर जाकर के पूरी जांच कर सकते हो। अच्छा, तालों तोड़ दियो कि कोई बच्चों तोड़ दियो? हाँ, वैसे बोला कि किसी बच्चे ने अंदर से किसी लैब का सील खोल दी है, और इस वजह से प्रशासन वहाँ जांच कर रहा है। बल्कि वहाँ पे प्रशासन का कोई बंदा नहीं था, एक यहाँ पे पुलिस वाला भी नहीं था प्रशासन का। और जब एग्जाम ही सेंटर के ऊपर कोई पुलिस वाला बंदा, कोई पुलिस वाला बंदा नहीं था, कोई वीडियोग्राफी की व्यवस्था नहीं थी। और जब हम 7 बजे से 8:30 बजे तक एंट्री होनी थी, 8:30 बजे एंट्री बंद हो जानी थी, और 9 बजे से पेपर स्टार्ट हो जाना था। लेकिन 9 बजे तक पेपर तो छोड़ो, हमें अंदर तक नहीं लिया गया कि अंदर जाना है। बायोमेट्रिक होती है, बायोमेट्रिक में भी समय लगता है, लेकिन उसमें भी हमें किसी को अंदर नहीं लिया गया, ना ही किसी की बायोमेट्रिक हुई। और बोला गया कि फिर उसके बाद बोला गया टेक्निकल इशू चल रहा है, थोड़ी देर में सोल्व हो जाएगा, 15 मिनट में सोल्व हो जाएगा, 10 मिनट में सोल्व हो जाएगा। कोई वो नहीं था। जब हमने हंगामा शुरू किया तो हमने कहा आप नोटिस चिपकाओ कि आपकी टेक्निकल इशू है, तो उन्होंने 9:30 बजे उन्होंने टेक्निकल इशू का वो किया। फिर बोला हम 1 घंटे बाद में स्टार्ट करवा देंगे, आपकी 3 घंटे पेपर होगा। मुझे बताओ, ये ऑल इंडिया की राजस्थान, ये नहीं कि राजस्थान में हो रही, पूरी ऑल इंडिया में एग्जाम हो रही है, तो 9 से 12 का ही एग्जाम टाइम है। तो फिर ये टाइम में आगे कैसे बढ़ा सकते हैं कि 10 से 12 ना, यहाँ पे 1 बजे तक एग्जाम कर लो। ऑनलाइन एग्जाम में वो तो फिक्स है टाइम, तो 10 से 12 होगा, 10 से 1 होगा, वो फिक्स है, वो तो फिक्स ही रहेगा ना। 12 बजे क्लोज होता है। तो ये बोल रहे नहीं, हम 3 घंटे का टाइम दे देंगे आपको, आगे कर लेंगे, कि कैसे पॉसिबल है? और हम यहाँ आए, यहाँ पे सेंटर कोड भी गलत लगाए गए हैं, सेंटर कोड भी सही नहीं है। अच्छा, सेंटर कोड भी गलत है। घुमाओ आप कैमरा, घुमाओ। और चारों तरफ देख सको, कोई नोटिस कौन लाग रही है, कुछ भी कौन लाग रही है, रोल नंबर की लिस्ट भी कौन लाग रही है ना। रोल नंबर कौन लाग रहा है? पूरा रोल नंबर मैं आया नहीं, पूरा रोल नंबर कौन छपरिया, मैं अंदर जा जाके बार बार मैंने सूचित करना आ रहा, अभी रोल नंबर ही कौन नहीं। आप कहीं के अधिकारी आया जगह कहीं के? ये सर मैं थाना बताने ला रही हूँ, पहली उरे में आया जैसे एक पुलिस, एक छोटी एग्जाम होनी तो भी एक दो पुलिस प्रशासन दोनों चाहिए, पूरा कोई कौन तो सारा मेरे रोज मार मार के आने बुलाए हुए। ठीक है, अब आई आए, अब ये माने 12 काट दिया, अंत ही सारा लाठी ले आए हैं और माने 12 काट दिया। बोलो अच्छा। चलो 12 और 12 बजे मारो पेपर, 12 बजे फर्स्ट शिफ्ट को पेपर खत्म होना, तो यो खत्म हो चुकी हो। और अभी ये बोल रहे हैं कि भी थारो पेपर अब लगा दे, हमें अब पेपर मारो लगाना फायदो के, अब तो पेपर ही हो गया। अगर ये लगावे तो मारो सेकंड शिफ्ट में लगवा दो, है ना। सेकंड शिफ्ट में लगवा रहे कौन, ये बोल रहे कि जो 12 बजे पेपर खत्म हो गए नहीं वही पेपर मारो लगवा रहे, वो तो फिर 10-15 बच्चों को जबरदस्ती अंदर ले जाया गया और उनको एग्जाम करवा रहे हैं कि अब हमने एग्जाम अब स्टार्ट करवाई और 3 घंटे पेपर होगा। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बायोमेट्रिक करवाया है और वो भी बाहर खड़े हैं। बहुत से बच्चे ऐसे बायोमेट्रिक करवा लियो, ये देखो बायोमेट्रिक हो चुका है, यहाँ पे ये सील लग चुकी है। कैसे पॉसिबल है कि बायोमेट्रिक करने के बावजूद बच्चे बाहर खड़े हैं? ये कैसे पॉसिबल है?
क्या पॉसिबल है किसी भी सेंटर पर? अब धन नहीं बायोमेट्रिक कर दिया, अभी बाद में बारह क्यों निकले आई? सर बायोमेट्रिक में मेरा फिंगर भी एक्सेप्ट नहीं हुआ, उसके बावजूद भी बोल दिया कि बायोमेट्रिक हो गया आपका लिप में, चलो फिंगर भी एक्सेप्ट नहीं हुआ था मेरा। एक कोनी 10 जना गने मार्कंज का अंदर गेड़ा बायोमेट्रिक में बारे वापिस आ जावे। व्यवस्था देखो दे के तरिया एंटी व्यवस्था करे कि बायोमेट्रिक के बाद ए बोल रहे हैं मन 11 बजे मन बोल रहे हैं कि तान 3 घंटा को टाइम देते छे जब ए मन एनटीए की तरह 3 घंटा टाइम दे रहे थे तो मैं एग्जाम सेकंड शिफ्ट में ले लो भी कहीं दिक्कत है। अरे सेकंड शिफ्ट में कोई की एग्जाम को नहीं तो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम आके ले लो, कोई दिक्कत को नहीं मांगे। अरे भी बात भी नहीं अब 3 घंटा देते हमको माइंड तो खराब कर दिया। मतलब गलती भी खुद की, खुद आपके हिसाब में थार पर डिसीजन थोप पहुंचावे। एग्जाम देवो तो देवो नहीं के बाहर जाओ गेट बंद कर ला और पे जगह एग्जाम ले पाला आती देर मोबाइल ले बाहर घूम रहा है जी पत्रकार आया गेट लॉक कर लियो माइनो को माइन एग्जाम चल रही है। अच्छा एग्जाम चल रही है यहाँ बोल रहे हैं जो लड़के अंदर गए हुए हैं वो बाहर खिड़कियों से तांग जा कर रहे हैं, उनकी कोई एग्जाम नहीं चल रही, वो आप अंदर जाके चेक करो। अंदर जाने नहीं दे रहे कि अंदर एग्जाम चल रही, किसी की एग्जाम नहीं चल रही अंदर जाके। वो लड़के जो अंदर गए हो वो खिड़कियों से तांग जा कर रहे हैं, वो हमने सबने देखा है। अच्छा 2 ही लड़का बैठे हैं नहीं कम से कम 10-15 लड़के होंगे लेकिन वो सब खिड़की से तांग जा कर रहे हैं। वो अंदर बैठे उनको जबरदस्ती बांध रखा उन लोगों ने, बाहर नहीं आने दे रहे, प्रशासन उन लोगों को आने नहीं दे रहा बाहर। और अब बायोमेट्रिक रेडी है, एक और एडमिट कार्ड और उसके बाद भी हम बाहर है, 6-7 बच्चे बाहर हैं जिसकी बायोमेट्रिक होगी, फिर एग्जाम किसका चल रहा है? यहाँ क्या चल रहा है? प्रशासन चुप है, प्रशासन कुछ नहीं बोल रहा। सर यही पेपर 18 जून को हुआ था। बाकी तो पेपर चल रहे हो यार, थारो नहीं चल रहे हो, वो कहीं कारण है? सर कारण ये है कि हम यहाँ पे 6:30 बजे पहुंच गए थे लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं था। फिर 7:30 हुए 8:30 हुए लेकिन कुछ भी नहीं था। 8:30 गेट क्लोजिंग टाइम था लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ना रोल नंबर के लिस्ट चिपकाई गई ना कुछ किया गया। हमने जबरदस्ती इनको कहा तो 9:15 बजे या 9:30 बजे के आसपास में रोल नंबर की लिस्ट चिपकाई। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे पेपर दे रहा हूँ और यहाँ सेंटर मेरा आया, मैं सेंटर पे पहुंच गया लेकिन यहाँ मेरे रोल नंबर नहीं मिलेंगे तो क्या मेरे को दूसरे स्कूल वाले मेरे को बिठा लेंगे क्या? और कौन एसडीएम वगैरह भी हटाया है? एसडीएम साहब आए और आकर बोले कि हम लिखित में 3 घंटे का दे देंगे तो आप एग्जाम दे देना, और लिखित में ऐसा कुछ दिया नहीं, बोले पहले आप अंदर जाके बैठो। और उसके बाद हमने जो अंदर का ही पूजा पाठ करवा हुआ, कोई अगरबत्ती करवा सी क्या पता जी, अब बोले कि एनटीए से आपकी बात करवा देते हैं। बोला कि हमने 3 घंटे लेट हो जाएगा और हम 12 बजे से एग्जाम स्टार्ट करवा देंगे, आपको 3 घंटे मिल जाएंगे। आप ये बताइए कि 9 बजे से जो 12 बजे तक पेपर होने वाला है वो 12 बजे कैसे स्टार्ट करवा सकते हैं ये? और 12 बजे अगर स्टार्ट करवाना तो फिर वो 2 बजे भी स्टार्ट। अब थारी कहीं मांग है वो पेपर आज कैंसिल और बाद में हुए। इस सेंटर का जो एग्जाम जो हमारे जो बच्चे हैं, हमने जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, इस सेंटर का कैंसिल हो और हम बच्चों की एग्जाम है वो वापस हो। इस सेंटर पे नहीं हो, इस सेंटर की मान्यता हमेशा के लिए रद्द कर दी जाए और दूसरे सेंटर पे नई डेट के अनुसार एग्जाम डेट दी जाए। हम जो सारे इकट्ठे हो गए बच्चों ज्ञापन देने के लिए है कि हम एसडीएम को ज्ञापन दे रहे हैं कि ना इसकी एग्जाम की जांच हो और ये वापस हो हमारा एग्जाम। बिल्कुल लिखित में लिख रहा है कि ज्ञापन दे पान, लेकिन वो भी लेकिन वो भी नहीं ले रहे हैं। ये बच्चों के साइन किए हुए हैं और ये सारा किया। अच्छा अब बे अंदर बैठा है 10-12 बच्चा जना बे इलिए बिठाया है कि बंद देख लो बिठाया है थान बारे थारी वजह आया हो अपने आप को सबूत मतलब वो करने के लिए कि हमने एग्जाम दिलाई है, बाकी उनकी एग्जाम नहीं। और वो कितने बजे बिठाया? 11 बजे और एग्जाम 9 बजे। सर 9 बजे से एग्जाम का टाइम था तो 9:30 बजे इन्होंने ये इश्यू का नोटिस लगवाया। हमारे बार बार हंगामा कहने पर कि ये इश्यू है तो आप इश्यू का नोटिस क्यों नहीं लगा रहे, तो उसके बावजूद उन्होंने 9:30 बजे इश्यू का नोटिस लगाया है और वो भी दबाव में आकर लगाया है। और उसके बाद उन्होंने रोल नंबर 9:30 बजे के बाद ही रोल नंबर की लिस्ट चिपकाई है, तो 9:30 बजे वो भी अंदर की साइड, बाहर की साइड गेट पे आप यहाँ देख रहे हो कोई रोल नंबर नहीं लगा हुआ। जो कॉलेज का ओरिजिनल नाम प्रवेश लेटर में लिखा हुआ है एसबीएस शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ बच्चों को गुमराह करने के लिए एसबीएस ग्रुप लिख रखा है, ग्रुप ऑफ एजुकेशन लिख रखा है, और ग्रुप ऑफ एजुकेशन का बॉडी वहाँ रोड पे लगा हुआ है। यदि हम पीछे भी देखा हमने कि पीछे भी एक कॉलेज था, वहां भी एसबीएस ग्रुप का नाम बोर्ड लगा हुआ था। यदि हम वहाँ सेंटर पर रुक जाते, उसको सेंटर मान लेते तो यहाँ पर पहुंचने में लेट हो जाते। तो हम भी बच्चों को भ्रमित करने के लिए कोई भी यहाँ पर ओरिजिनल बोर्ड नहीं लगा हुआ है। एग्जाम देवा जा रहे हो देखा ही करवा रहे हो कॉलेज का, तो कॉलेज सा के संचालित है एग्जाम के साथ में ये एडमिशन अच्छा एडमिशन बच्चों की साथ में स्कूल चल रही है, फिलहाल चल रही है, अभी आप चेक कर सकते हो, सबकी चल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की नेशनल टेस्ट एजेंसी है जो इंडिया की सबसे टॉप एजेंसी मानी जाती है, उसने ही इतना बड़ा घपला कर रखा है कि वो कैसे सेंटर पे एग्जाम दे रहे हैं। एनटीए भाई नीट वाली वही नीट वाली वो ठड़ो और अब नेट में को ठड़ो को 18 जून को पेपर पहले हो चुका है और वो रद्द हो चुका, ये री एग्जाम हो रहा है।
ये री एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है, ऑफलाइन हुआ था वो भी कैंसिल हो गया कि वो लीक हो चुका है, और अब जो हो रहा है उसमें भी हमारे साथ ये हो रहा है। अब फिर हम लोग वैसे बैठे रहेंगे, फिर वेट करो उस चीज का, तो हम तो ये मानसिक तौर पे तो हम परेशान ही हो रहे हैं। 6 महीने पहले तैयारी करो, फिर एग्जाम देने के लिए तो आओ, फिर ऐसा घपला हो जाता है, फिर 6 महीने तैयारी करो, तो हम तो यही करते रहेंगे फिर। ये लोग बोल रहे हैं कि हम एग्जाम करवा रहे हैं, 12 बजे एग्जाम खत्म होना था, 12:18 हो गए, अभी तो कोई भी स्टूडेंट बाहर नहीं आया। क्यों नहीं है? अगर आप एग्जाम करवा रहे हो तो स्टूडेंट बाहर आने चाहिए जिनका पेपर हो गया। ये बोल रहे हैं कुछ बच्चे हैं उनका पेपर करवा रहे हैं, तो बच्चे क्यों नहीं आ रहे बाहर? 12 बजे आने चाहिए, क्योंकि उनको 12 बजे तो 11:30-12 बजे हाँ, उनका 11:30-12 बजे स्टार्ट करवाया उनका, और वो भी जबरदस्ती ले जाके आ जाओ, आप करो। हम अगर एक भी बच्चा अगर कोई भी एग्जाम तैयारी करके आता है, 1 सेकंड भी अगर लेट हो जाता है टाइम से, तो उस बच्चे को चाहे वो कितना ही रोए, कितना ही बिलखे, लेकिन उसको अंदर नहीं एंट्री दी जाती। यानी कि स्थिति ही जगह रीट के टाइम पर हुई है। एक एसके कॉलेज को वीडियो वायरल हुई उस बच्ची का रो के बुरा हाल हो गया, उसकी पूरी साल की मेहनत, जितने सालों की मेहनत वो खराब हुई। आज हमारा 2 घंटे से, हम 3 घंटे से यहाँ बाहर खड़े हैं, तो हमारी मेहनत खराब नहीं हो रही। आज वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, अपना दायित्व नहीं समझ रहे हैं, किसी भी बात के कोई जस्टिफाई जवाब ही नहीं दे रहे हैं वो लोग। अब अपनी गलती को बोल रहे हैं सॉरी, हमारी 1 सेकंड की गलती तो हमारी वो मानते नहीं है, और जब हम भी किसी कारणवश लेट होते हैं तो उसमें भी तो उनको समझना चाहिए, वो नहीं समझते हैं। और आज हम 3 घंटे लेट खड़े, तो उसके लिए वो बोल रहे हैं अब हम आपका एग्जाम करवा रहे हैं। आप क्यों करवा रहे हो? फिर आप भी तो 1 सेकंड, आप 2 घंटे 3 घंटे लेट हो। अच्छा, वो ताला तोड़ दिया किसी बच्चे ने, तो उसकी तहकीकात चल रही है। सर्वर अगर डाउन होगा वो तो जितने भी सेंटर जहाँ एग्जाम हो रही है तो सब जगह होगा, यहाँ एक जगह थोड़ी होगा। ये तो सीकर संभाग है, अगर यहाँ अगर सर्वर डाउन है तो फिर मेरे हिसाब से पूरे भारत में वो डाउन होना चाहिए। तो सर्वर तो एनटीओ को डाउन हुए न हुए, लेकिन टाबरा को है ना जखो वो सर्वर जरूर डाउन हुगो, और बी के पीछे जिम्मेदार है जगह के ऊपर कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि अटा जगह भी आला अधिकारी है, सगड़ा आयडा है, और बन ई मामला पर संज्ञान ले और आगे तक, और बिल्कुल संज्ञान तो कद लेवे, क्योंकि ये ज्ञापन ही कौन ले रहा बताओ जना, संज्ञान तो हाँ, हम ज्ञापन दे रहे हैं, और हम भी पुलिस प्रशासन को भी हमने फोन करके बुलाया है। यहाँ पे एक सिंगल प्रशासन का आदमी नहीं था कि वो इस चीज को देख सके या उसकी कोई कर सके। यहाँ पे हम लोग सब लोगों ने एक ने जिसके पास भी, जिसके गार्जियन के पास फोन थे, उन्होंने फोन करके उन लोगों को बुलाया गया है। उससे पहले कोई यहाँ नहीं आया, और जो लोग एग्जामिनर है वो खड़े हैं, उनके पास भी वहाँ मोबाइल है और वो लोग बात कर रहे हैं। कैसे पॉसिबल है कि एग्जाम एग्जामिनर जगह फोन ले रहे हैं वहाँ खड़े, और वो उन लोगों के पास भी मोबाइल है। जब सेंटर पे अगर आपका है सेंटर, तो उनके पास भी अलाउ नहीं, सिर्फ कोऑर्डिनेटर या सब जो होता है सुपरवाइजर, उनके पास अलाउ होते हैं कि वो भी किसी कारणवश, ठीक है, तो सबके पास अलाउ थोड़ी, तो उनके सबके पास मोबाइल है, सब मोबाइल पे बात कर रहे हैं। कैसे पॉसिबल है ये? सबके पास मोबाइल कैसे है? और वो 3 बजे 2 बजे तक एग्जाम भी दे रहे हैं। अच्छा, तो एग्जाम 9 बजे से ही, लेकिन एंट्री कितने बजे दी वो मुझे पता नहीं है। अब मैडम बताएगी, जो 11 बजे जिन्होंने एंट्री ली उनकी एग्जाम 2 बजे तक चलेगी। अच्छा, इसमें कोई इशू नहीं है। तो अभी जो स्टूडेंट बाहर खड़े हैं इनके लिए क्या फैसला मैडम बताएंगे, हमें पता नहीं। तो ये बच्चे बोल रहे हैं एसडीएम मैडम ने हमारा ज्ञापन ही नहीं लिया। ज्ञापन लिया है, मेरे सामने लिया है। ले लिया, तो इन स्टूडेंट्स के लिए क्या डिसीजन लिया है कुछ? एसडीएम मैडम ने इन्होंने बात करी, हम तो बाद में है ना। मैडम ने ये बताया जो 11 बजे जो एंट्री तो आधे बच्चे अंदर, उनको पूरा टाइम मिलेगा। आधे बच्चे अंदर आधे बच्चे बाहर, क्या कारण है? नहीं गए, उन्होंने एग्जाम दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। लगभग कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं? आइडिया नहीं।